शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज मेरी मुलाकात हुई है आयरन लेडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक़ है और बहुत ही ज़्यादा मुकदमात जो है वो भुगत चुकी हुई हैं। 8 मुकदमात में अब तक उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 30 दिन की नज़रबंदी भी जो है वो काट चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ सनम जावेद साहिबा की। आज सनम जावेद से मुलाकात हुई, कुछ वहाँ पे मामलात हुए, उनके केसेस भी थे। आज उनको दोबारा दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश किया गया था और उसके बाद उनके केस में डेट होगी। इल्तवा का था ये मामला। अब सूरत हाल ये है कि सनम जावेद के ऊपर जो एक आखिरी केस था 367 का, उसमें उनकी बेल जो है वो अप्लाई हो चुकी हुई है और उसके बाद 19 तारीख को इस पर समाअत होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अंजुम हमीद साहबा। इनसे हम बात कर लेते हैं कि आज इनकी भी मुलाकात हुई और सनम ने इनसे क्या बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सनम से आपकी मुलाकात रही, क्या उसने पैगाम दिया और क्या चीज़ें आपने देखी और केसेस में उसके कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? बात सुने जी, केसेस तो उसके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि 8 केसेस में उसकी ज़मानत हुई है और ज़मानत होती है तो फिर दोबारा अरेस्ट कर लेते हैं। वो कहती है कि अभी रोबकार नहीं पहुँची होती तो पुलिस की टीम पहले पहुँच चुकी होती है। और जहाँ तक बात है उसके हौसले हिम्मत की, उसमें कोई कमी नहीं। मैं परसों भी मिली हूँ तो उसमें आज उससे भी 1000 गुना ज़्यादा इजाफा मैंने देखा है। और बाकी आज जो केस था उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से अल्तवा की थी रिक्वेस्ट, और वो फिर ये है कि पहले वैन से नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। हाँ जी बिल्कुल बताइए। अच्छा, आज क्या हुआ जी, मामला? आज वहाँ पे ये मामले 2-3 बातें बड़ी अजीब और अहम हुई। एक तो ये रूटीन में ये करते हैं कि लेके आते हैं वैन में, इन पे बाय लॉ है कि फ़ौरन ये बख्शी खाने में एंट्री कराएं और वहाँ पे लेके जाएं। वहाँ 1 घंटा नहीं ये लेके गए सनम को। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं जज साहब के पास गई, उन्हें पैगाम भेजा, उन्होंने 2 दफ़ा बंदा भेजा, फिर भी उसको वैन से नहीं उतारे। फिर तीसरी दफ़ा जज साहब ने कोर्ट रूम नंबर 1 ATC कोर्ट के नए जज आए हैं अब्बर गुल की जगह नवीद इकबाल साहब, उन्होंने फिर दोबारा सख्ती से ऑर्डर भेजा और फिर जो है ना मैं और बाकी पुलिस उसे लेके अंदर गई। जब हम लेके जा रहे थे हारून, बड़ा अजीब वाक़या सुनाऊँ तो आज खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब भी आए थे, उनकी मेहरबानी स्पेशली इसको मिलने, उनके और भी बेल्स लगी हुई थी। तो उनका एसोसिएट था, उसके हाथ में उनके 2 फ़ोन थे। तो जो है SHO रेस कोर्स सोहेल शहजाद, उसने इतनी बदतमीज़ी की मैं बता नहीं सकती। इतनी बुरी तरह से फ़ोन छीना और फ़ोन इतनी दफ़ा खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी इज्जत से रिक्वेस्ट की कि आप वापस कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं वापस किया। फिर हम कोर्ट में गए, हमने जज साहब का इंतज़ार किया, उन्होंने एप्लीकेशन ली। जज साहब को पता लगा कि हम लोग आए में इंतज़ार करें, फ़ौरन आगे कोर्ट रूम न, और उन्होंने कहा पहले मुझे हौसले से बताएं क्या बात हुई है। खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब ने सारा उनको ब्रीफ़ किया कि ये इस तरह हम सारी ज़िंदगी, उनकी 5वीं जनरेशन है इस प्रोफेशन में और हमेशा कोर्ट्स की, जुडिशरी की हमेशा रिस्पेक्ट की है। लेकिन जो आज ये पुलिस का रवैया जो चल रहा है 1.5-2 साल से अवाम के साथ, और स्पेशली हम वकला हैं, उन्होंने फिर बताया कि जज साहब किस तरह मेरे भाई पे फायरिंग हुई, किस तरह मेरे बाप के घर पे फायरिंग हुई, किस तरह मेरी बीवी RO ऑफिस से उठाई गई, अरेस्ट की गई, और फिर किस तरह मुझे बुरी तरह से अरेस्ट किया गया। और हाई कोर्ट ने उसको बड़ी सीरियसली टेकअप किया और इस तरह मेरी सारी क्वाशमेंट हुई, FIR की और सब कुछ। और अब मुझे बताएं, किसी जगह पे लिखा हो, कोई ATC कोर्ट का एक्ट बता दें जहाँ पे कि हम वकला आके जो हमारे आए हैं क्लाइंट या जो भी, हम उनके साथ बात नहीं कर सकते। अभी वो कोई कॉन्विक्टेड नहीं है, अभी तो एक्यूज्ड है वो, और उसके भी अभी तक कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने कहा इतने प्यार से, उन्होंने कहा जी पहला नंबर तो ये आपकी अपनी कोर्ट है, दूसरा नंबर हाउ डेयर के कोई पुलिस वाला बदतमीजी कर जाए वकला से इस कोर्ट की प्रेमिसेस में, मेरी कोर्ट के अंदर या बाहर पूरी ATC कोर्ट में, ये नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल यकीन दिला रहा हूँ। आपकी जो शिकायत है इसके अलावा भी आप बताएं। अच्छा, सनम से मुलाकात हुई तो सनम ने इलेक्शन लड़ना था मरीम नवाज के खिलाफ जी, तो क्या आज कह रही है कि उसके कागजात तो अभी तक यहाँ से जो है अच्छा, लिटिगेशन चल रही है। थोड़ी सी और मैं बात बता दूं, मैं पहले लेट मी कंप्लीट, ये बड़ी अहम बात है हारून, ये ताकि लोगों को पता लगना चाहिए पुलिस का क्या रवैया है, इवन के आप आवाम के साथ, मीडिया वालों के साथ और हम वकला के साथ। उन्होंने फ़ौरन बुलाया SHO को, कहा अभी के अभी फ़ोन दें। उसके बाद मैंने कहा कि सर हम सुप्रीम कोर्ट से केस करके निकलते हैं, हम कोर्ट रूम नंबर 1 से भी निकलते हैं, तो बाहर मीडिया वाले होते हैं, मीडिया टॉक शुरू हो जाती है, पिक्चर्स लेने शुरू हो जाते हैं।
आप मुझे बताएं, हाई कोर्ट में भी हमारे साथ ऐसे होता है, यहाँ पे क्या पाबंदी है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और सनम के साथ उन्होंने इतना अच्छा रवैया था, उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी हो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो, मैंने आपकी फाइल नहीं पढ़ी, आपके साथ फैसला कानून के मुताबिक होगा, लेकिन आपके साथ कोई क्योंकि सनम के साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी की ना, एक फ़ोन छीना और उन्होंने फ़ौरन उसके आगे घेरा डाल लिया। मैं भी साथ ही बिल्कुल सनम को ऐसे पकड़ा हुआ था, घेरा डाल लिया कि बिठाओ उसको वापस वैन में, लेके चलो। वहाँ पे मैं भी थोड़ा सा लाइक रेजिस्ट किया और उसने भी कि नहीं अब हम कोर्ट में जाएंगे, अब वी विल स्पीक टू जज साहब, हम उनको सारा बताएंगे। पर जज साहब ने तो ही लाइक रिमेन वेरी रिस्पेक्टफुल और उन्होंने जो इज़्ज़त कर छोड़ी है बेटे, इट्स हाईली अप्रिशिएटेड। पहली बात। दूसरी बात आ गई इलेक्शन का, आपने पूछा है सनम का। इलेक्शन का उस बच्ची की दिन रात एक तरफ है, मैं कहती हूँ आज छठा दिन है। बाक़िर नकवी साहब और ये सारा बेंच जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बना है, कोई 54 हैं डिसीजंस, जिसमें से एक सनम का भी है, वो उन्होंने रिज़र्व किए हैं, वो अनाउंस नहीं करते। तो वो कहती है मैंने हर सूरत में इलेक्शन ही कंटेस्ट करना है, और जो ये मेरे साथ कर चुके हैं, मैं अभी सर झुका के चुप करके सह रही हूँ। अल्लाह करेगा मैं जिस दिन बाहर आऊँगी फिर इन्हें पता लग गया एक नई सनम जावेद का जन्म हो चुका होगा। अच्छा, वो आज उनके फादर भी आए हुए थे, हम भी वहाँ मौजूद रहे, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि उनकी ज़मानतें हो जाएंगी और किसी नए मुकदमे में वो उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बात सुने, आपके मेरे और सारी अवाम के पास एक उम्मीद है ना, और अल्लाह ताला ने ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना। जो हमारा तवक्कल है, यकीन है इंशाल्लाह, वो कहते हैं जब का मौसम कब बदलेगा, तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। ये इंशाल्लाह ताला कितनी देर अंदर रख सकते हैं? कोई किसी पे डंडे का चार्ज है, किसी पे पेट्रोल बम का, किसी पे किसका। और एक और उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि जितने काजी साहब ने एतराज़ उठाए हैं कि वीडियो नहीं पेश करनी, जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, पीटीआई के कैंडिडेट के साथ, वर्कर्स के साथ, सबके साथ जिस तरह उठाई जा रहे हैं, तो हम सबको तो वीडियोस पे उठाया हुआ है ना। हमारे पास आज तक कोई टेलीफोन रिकॉर्ड ये कॉल साबित कर सके हैं, ना ही किसी किस्म का और सबूत पेश कर सके हैं। तो फिर ये अपनी सिर्फ इतने 8 महीने कहती है मुझे सिर्फ एक वीडियो क्लिप की वजह से रखा हुआ अंदर, कोई और एलिगेशन नहीं साबित कर सके अभी तक। ये है सारी स्टोरी। मतलब वो इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी है, और अगर बात कागजात सुने, मंजूर हो गए तो फिर वो सोच नहीं भरपूर करेगी। सकते ये जो पप्पे कुटनी है ना, आप तो इसका नाम लेते हैं, और शहजाद गिल साहब इसको कहते हैं कि बाजी मरियम, मैं इसको कहती हूँ पप्पे कुटनी। हर टाइम इंतशार फैलाना, ये चाहती है कि ये मैदान में उतरे और भरपूर इलेक्शन लड़े, और इसके चारों खाने चित करते हैं। यकीन जाने आपको उसके जज्बे का नहीं अंदाज़ा, उसके पैशन का, कि वो कितनी एम्बिशियस है कि उसने मरियम के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है और भरपूर लड़ना है। चलो, बहुत शुक्रिया। हमारी बात हो रही थी अंजुम हमीद साहिबा से भी। सनम से जो आज मज़ीद गुफ्तगू हुई, एक तो वो अपने इलेक्शन को लेकर जो है बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, उन्हें उम्मीद यही है कि लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जो फुल बेंच बना हुआ है, यहाँ से जो है इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी, और उसके बाद वो हल्का NA 119 में भरपूर अपनी कंपेन भी चलाएंगी। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप कंपेन किस तरह चलाएंगे, तो उन्होंने कहा कंपेन तो मेरी बहुत ज़्यादा खुद ही हो चुकी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जब बाहर आऊँगी तो फिर भी मैं इसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगी। और इसके अलावा पुरुमीद भी थी। एक जो केस इनके ऊपर है 367, उसके ऊपर मैंने बताया कि 19 तारीख की जो वो डेट हुई हुई है, उस पर जैसे ही मज़ीद अपडेट होगी, उम्मीद यही है कि उनकी वहाँ से बेल भी हो जाएगी और वो सलाखों से बाहर भी आ जाएंगे। जो इसमें मज़ीद अपडेट होती है उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने हारून, आपका बहुत शुक्रिया हारून, थैंक यू।